हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस नई वीडियो। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस नए वीडियो में। साथियों, आप जैसा कि आप जानेंगे जुलाई मंथ 2024, ठीक है, इसका कंप्लीट करंट अफेयर इस वीडियो में पूरा अपडेटेड है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे PCS हो, ROAR हो, SSC का भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, उस एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि करंट अफेयर पूछा जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपको करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हाल ही में, देश का नाम याद रखिएगा, रूस, ठीक है, हाल ही में कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की गई, यानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये रूस के द्वारा की गई है घोषणा। और ये स्टार्ट करेगा नया ऑर्बिटल स्टेशन, ठीक है, निर्माण। तो इसकी घोषणा कब तक की गई है बनाने के लिए? वर्ष 2040, 2024, 2030, 2026, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2030, ठीक है। 2030 तक जो है रूस ने ये घोषणा की है कि वो नया ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो नाम याद रखिएगा। सिंपल आपसे पूछ लेगा कि किस देश द्वारा किया गया है, तो रूस हो जाएगा। और उसके बाद से कब तक किया जाएगा? 2030 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में भगदड़ हुई है, उसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास ब्रिजेश श्रीवास्तव, विश्वनाथ गोल्डर, सिद्धार्थ मोहंती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ब्रिजेश श्रीवास्तव। हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, हाथरस में भगदड़ हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग जाने गए, उसकी जाँच करने के लिए एक आयोग की गठन किया गया है। उसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में थी, इंपॉर्टेंट है, ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये चीज़ें सारी अरेंज की गई हैं। क्लियर है ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है हमारे पास रुद्रम 1, ठीक है, रुद्रम 1, दुर्गा 2, ठीक, और स्मार्ट 1, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रम, ठीक है। रुद्रम फर्स्ट का यहाँ पे अनावरण किया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि रुद्रम 1 जो है ये क्या है? पहला स्वदेशी, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। क्या है? रुद्रम 1 क्या है? पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका परिचय हाल फिलहाल में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में किसे प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट जो PIB से रिलेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। तो पूछ रहा है किसको निदेशक नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को, रवि अग्रवाल को, सुरेश चंद्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। धीरेन्द्र ओझा को हाल फिलहाल में आप देखेंगे PIB का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्शन है, इसको देखना आप ना भूलें। कंप्लीट करके नोट्स का बना लीजिएगा और नोट्स भी अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इससे सारे टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंक पाने वाला पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बने? ठीक है, पहला भारतीय इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ICC T20 में कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अक्षर पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या, ठीक है। हार्दिक पांड्या को IPL में ICC की T20, ठीक है, T20 रैंकिंग में, ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस 2024, ठीक है, लॉस एंजल्स जो ओलंपिक खेल है उसके लिए भारतीय प्रायोजक कौन बना है? मुख्य रूप से अगर देखें ओलंपिक संघ का, ठीक है, किसका? ओलंपिक संघ का कौन प्रायोजक बना है? तो ऑप्शन है BPCL, गेल, ठीक है, HPCL, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है BPCL, ठीक है। BPCL जो है आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में भारतीय ओलंपिक संघ का, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बना है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है, यानी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब बैंक का नाम याद रखिएगा। और क्या कार्ड का नाम है? सैफिरो फॉरेक्स कार्ड। ऑप्शन है कैनरा बैंक, SBI, HDFC या ICI। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक के द्वारा आप देखेंगे
संयुक्त इंटरनेशनल छात्रों के लिए सेफिरोफॉरेक्स या कॉर्ड लॉन्च किया गया है। क्लियर है, तो इस तरह कॉर्ड लॉन्च किया गया है ICICI बैंक द्वारा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं, ठीक है, करंट अफेयर के, उन्हें वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है कि हाल फिलहाल अभी देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला, हेमंत सोरेन ने। इसके पहले जब ये थे तो उससे पहले बीच में आए थे कौन, चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन हम लोग पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था जब चेंज हुए थे, जब इनको जेल हो गई थी, उसके बाद से फिर ये अपना पदभार संभाल लिया हेमंत सोरेन। अगला पॉइंट है कि हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र खन्ना को। किसको, राजेंद्र खन्ना को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया राजेंद्र खन्ना को, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। क्लियर है। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। साथियों क्या, लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई है, तो 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई याद रखिएगा, ये पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है ना। इसके पहले जनवरी में जो मनाया जाता है युवा दिवस, ठीक है, तो वो तो अपनी जगह पे है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 4 जुलाई पुण्यतिथि है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हट के अलग पूछा जा सकता है। हाल ही में देखेंगे राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ गोल्डर। ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में आप देखेंगे राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन करने के लिए इसमें बात कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार, ठीक है, मेनलैंड शीरों का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है, तो असम में, अपनी भारत के राज्य असम में आप देखेंगे फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया गया है, यानी मेनलैंड शीरों का। क्लियर है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश के द्वारा 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया गया है। किसको दिया गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को दिया गया है। हाल ही में MA पाठ्यक्रम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, ठीक है, हाल ही में MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई साथियों, तो इसको किया गया इग्नू के द्वारा। इग्नू संस्था के द्वारा आप देखेंगे MA का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, व्हाट्सएप 8 की जो पाठ्यक्रम है उसमें आप देखते हैं कि भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किया इग्नू, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, आपका एग्जाम्स के लिए पूछा जाने वाला है। ठीक है, हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हेल्थ साथी योजना की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इस योजना को लॉन्च करने वाला है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा। ठीक है, पेटीएम, ठीक है, पेटीएम याद रखिएगा ना, पेटीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल, ठीक है, की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो एलिसा माद्राजो। ठीक है, एलिसा माद्राजो नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, इन्होंने हाल फिलहाल में वित्तीय कार्रवाई यानी FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उसकी अध्यक्षता संभाली है एलिसा माद्राजो ने। हाल ही में चर्चा में सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है, स्वदेशी हल्का टैंक है। और ध्यान दीजिएगा जोरावर जो है इसको बनाया किसके द्वारा गया है, DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर बनाया किसके द्वारा गया है, तो DRDO के द्वारा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन्फ्लीमेंट, ठीक है, नेटवर्क का संबंध किससे है, तो फैटी लीवर डिजीज से। किससे, फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो जोरावर और ये FATF वाला एलिसा माद्राजो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो SpaceX के द्वारा। ठीक है, SpaceX के द्वारा, ये मिशन का नाम याद रखिएगा, पोलारिस डॉन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो SpaceX के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में मानव उपयोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दी, यानी किस देश के द्वारा ये मंजूरी दे दी गई साथियों, तो सिंगापुर के द्वारा। आप देखेंगे लगभग 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दे दी गई है सिंगापुर के द्वारा। हाल ही में एक्सिम 4 मिशन के तहत, ठीक है, इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है, तो नासा के द्वारा। देखेंगे यहाँ पर कि नासा के द्वारा आप देखेंगे, ठीक है, भारत के जो गगनयान या अंतरिक्ष यात्री हैं जो इसरो के द्वारा यहाँ पर है, ठीक है, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा किसने की है, नासा के द्वारा यहाँ पे किया गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, हाल ही में कौन यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है। ठीक है, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है साथियों, यहाँ पे देखेंगे हंगरी, भारत, इटली या बेल्जियम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंगरी। ठीक है, हंगरी जो है यहाँ पे यूरोपीय परिषद का क्या बन गया है, अध्यक्ष बन गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप देखेंगे ओलेग कोनपेनको, एंटोनियो कोस्टा, मार्क रूटे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है इनका हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के पद पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है जिसका नाम है फ्रीडम एज। ठीक है, फ्रीडम एज ये नाम याद रखिएगा। इसमें जो देश हैं आप देखेंगे दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान, इसमें 3 देश है और पहली बार हो रहा है इस तरह का अभ्यास। तो इसका नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेगा फ्रीडम एज। ठीक है, फ्रीडम एज अभ्यास जो है इसमें कौन कौन से देश हैं, तो देश का नाम याद रखना हमें। इसमें देश का नाम याद रखिएगा जापान। ठीक है, जापान, यूएसए और इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया नाम, ये 3 नाम याद रखेंगे। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है। तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आप देखेंगे LIC समूह, HDFC ग्रुप या टाटा समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टाटा समूह। ठीक है, टाटा ग्रुप जो है इस टाइम सबसे ना वैल्यूएबल ग्रुप बन के उभरा हुआ है। ठीक है, तो टाटा समूह का नाम याद रखेंगे। और ये रैंकिंग किसके द्वारा की गई वो भी ध्यान देखिए, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये रैंकिंग की गई है और भारत का पूछ रहा है। ठीक है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के बारे में बात की है तो टाटा समूह। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ मिलकर होपेक्स, ठीक है, होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पंपिंग कोई एक्सरसाइज है। अब कल तो नए नए एक्सरसाइज एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो होपेक्स एक्सरसाइज आप देखिए मिस्र, UAE, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र के साथ। ठीक है, मिस्र के साथ जो हाल फिलहाल में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्लियर है, यानी यहाँ पे अगर सीधे सीधे पूछ ले तो इंडिया प्लस, ठीक है, मिस्र, इंडिया प्लस मिस्र के साथ मिशन होपेक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो आप देखेंगे बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में ये आरंभ हुई। क्लियर है, तो ये नाम याद रखिए बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के द्वारा किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। ग्रे लिस्ट से यहाँ पे बाहर किया गया ऑप्शन हमारे पास तुर्की, ईरान, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन है तुर्की को। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तुर्की को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तुर्की को क्या किया गया है, ग्रे लिस्ट से FATF द्वारा बाहर कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है। तो कौन नहीं जानता है डेविड वार्नर को, इनका संबंध सीधे सीधे कहाँ से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये बैटर थे डेविड वार्नर और इसके साथ साथ एक और प्लेयर ने संन्यास लिया है, ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट का भी नाम ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। ठीक है, इन्होंने भी हाल फिलहाल में क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किससे नियुक्त किया गया है। ठीक है, किससे नियुक्त किया गया है, NS राजा सुब्रमण्यम, गिरिजा सुब्रमण्यम, कपिल देव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया साथियों, उस पर नियुक्त किया गया कपिल देव को। ठीक है, कपिल देव को नियुक्त किया गया है, किस पे, किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की बात करेगा तो यहाँ पे नाम कपिल देव का आएगा। क्लियर है, कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्रिकेट से नहीं है लेकिन यहाँ पे इनका नियुक्त किया गया है इनको। रेलवे सुरक्षा ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जो 3 नए भारतीय न्याय संहिता या भारतीय जो 3 न्याय कानून लॉन्च हुए हैं, ठीक है, तीनों, उनको जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, संज्ञान ऐप, प्रवाह ऐप, सक्षम ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप के द्वारा आप देखेंगे 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देगा रेलवे सुरक्षा बल। क्लियर है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून का है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन कर लिए, रिवीजन में रख लीजिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को।
हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर बना है। जयपुर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन नहीं जानते 1 जुलाई को, ठीक है, जीएसटी डे मनाया जाता है। हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आप बदल के पूछ सकता है, सीधे सीधे पूछ लेगा कि स्वर स्वामिनी आशा किसकी जीवनी है? ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा किसकी जीवनी है? तो आशा भोसले की, ठीक है, आशा भोसले की जीवनी है। इसका विमोचन मुंबई में हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्वर स्वामिनी नाम याद रखिएगा, आशा, तो आशा से याद रखिएगा, आशा भोसले की ये जीवनी है, ठीक है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? किस श्रेणी में शामिल किया है साथियों? अगर देखेंगे तो नियमित अनुवर्ती श्रेणी, ठीक है, किसमें नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया है एपीटी अपने भारत को। हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो देखेंगे यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। ये पहल याद रखिएगा कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना में अगर देखेंगे शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोट कौन सा है? तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा सेवेक्स 2 जो है साथियों, और भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बेहदीन खलम, ठीक है, बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस तरह का चीज़ें सिर्फ ऐसे पूछ लेगा। फिर चर्चा में रहा बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? पूर्वोत्तर राज्य के अगर आपको 2-3 स्टेट अगर दे देंगे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हाल ही में पहला, ये भी पहला है तो ध्यान रखिएगा, पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया पी गीता को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है साथियों, चाहे PPCS हो, RO हो, वनडे एग्जाम्स हो, तो जो इस तरह के नए क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंड से हट ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया पी गीता को, ठीक है, किसको? पी गीता को। और ये भी याद रखिएगा, ये वाला बेहदी खलम मेघालय वाला, क्लियर है? ऐप चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि एक पॉइंट है डूरंड कप से रिलेटेड, ठीक है। 133वां डूरंड कप का उद्घाटन मैच कोलकाता में खेला गया और डूरंड कप की शुरुआत जो है भारत में तैनात ब्रिटिश सशस्त्र बलों द्वारा की गई थी, ठीक है, ITBP द्वारा। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्लियर है? तो डूरंड कप का अभी यहाँ पे क्या होगा, उद्घाटन मैच कोलकाता में आयोजित हुआ, क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? ठीक है, भारत, जापान, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। ये इस बार के जो भी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्लियर है ना? तो इस तरह क्वेश्चन जिसमें भारत अध्यक्षता वगैरह कर रहा है या फिर भारत लीड करके उसमें कुछ आया काम कर रहा है, तो याद रखना। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक है, संस्करण याद रखिएगा 46वां, है ना, और भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज किया है, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, तो किसके साथ किया है? मंगोलिया के साथ, यानी इंडिया प्लस मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। सीधे सीधे पूछेगा कि चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किसके, या भाई भारत ने किसके साथ किया नोमैडिक एलिफेंट? तो आप ध्यान देंगे मंगोलिया के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा हुआ, आयोग का फेवरेट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अबरख खादानों को, जो अबरख खादान है वहाँ पे बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? तो झारखंड की जो अबरख खादान है साथियों, वहाँ पे इसको बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में चर्चा में रही STR, ठीक है, पहल का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस तरह का जो भी पहल है, खासकर जो किसी मंत्रालय के द्वारा जो उतना हाईलाइटेड न रहे, या फिर ग्रामीण मंत्रालय, इस तरह का मंत्रालय सुलझे, तो आयोग द्वारा ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो STR पहल का आप ध्यान देंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में ठीक है, ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल, ठीक है, स्वप्ना कलिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ना, है ना। और ये क्या है, जो स्पाइस अवार्ड है, क्या है साथियों? स्पाइस अवार्ड 2024 है, किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल। और आप ध्यान देंगे कि किसके द्वारा दिया गया, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए
तो आपको क्वेश्चन को समझ के यहाँ पे लगाना है। कई साथी जैसे कई बार बोलते हैं कमेंट करके कि वन लाइनर, लेकिन वन लाइनर जहाँ पे अगर आप देखें जो स्टेटमेंट बन सकता है वो सारे इसी वन लाइनर में आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं। खासकर अगर इसी पर अगर हम बात करें तो इस पर स्टेटमेंट बना कर क्वेश्चन आपको दे दिया है 2 लाइन का कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा स्पाइस अवार्ड 2024। पहला ऑप्शन किसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया जाता है या फिर भारतीय किसी और संस्थान द्वारा दिया जाता है। एक स्टेटमेंट ये बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कि हाल फिलहाल में इसको दिया गया, एक नाम दे देगा तो आपको नाम याद रहेगा, तो उसमें नाम आप सही कर लेंगे। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही हैं, तो आई होप तो कि आप इस चीज़ पे इतना अगर कर लेंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पे छूटेंगी नहीं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर चुना गया है? ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर चुना गया है मार्क रूटे, डिक शूफ, क्लाउडिन सिनबाम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ आंसर हो जाएगा डिक शूफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया। इंटरनेशनल नियुक्ति से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में रहता ही रहता है, तो इस चीज़ पे आप काफ़ी ध्यान देंगे। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? ठीक है, नवरत्न का दर्जा दिया है किस इसको कंपनी को? तो ऑप्शन है हमारे पास मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने नॉर्थन कंपनी का दर्जा दे दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसने लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन हमारे पास विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी, PS श्यामनिफिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद द्वारा हाल फिलहाल में लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीत लिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में यू ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, एलाइबिलिटी जो लिवेबिलिटी है इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ठीक है, तो शीर्ष स्थान यहाँ पे दे दूँगा वियना, कोपेनहेगन या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियना। वियना को जो है EIU ग्लोबल जो लिवेबिलिटी शहर है, ठीक है, उसमें जो है इसको पहला स्थान मिला है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, वियना नाम शहर का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे SBI का चेयरमैन चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, जब भी कोई सरकारी इस तरह के उद्यम में कुछ बदलाव होता है तो इस तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है श्रीनिवासुलु शेट्टी, रवि अग्रवाल, गिरिजा सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीनिवासुल शेट्टी। ठीक है, श्रीनिवासुल शेट्टी जो है हाल फिलहाल में SBI के नए चेयरमैन के पद पर इनको चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए ये भी क्वेश्चन कि दुनिया का पहला होलोग्राफिक बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। ठीक है, जापान ने लॉन्च किया है। यह अत्यधिक होलोग्राफिक दुनिया का पहला उपयोग करेगा, ठीक है, जिसमें ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों को 3D में घूमता हुआ दिखाएगा ये। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पे कि दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा इस तरह कारनामा किया गया है होलोग्राफी बैंक नोट जारी करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है सुमित नागल, रणवीर सिंह, R वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इसको कि IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 72वां स्थान मिला है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 70, 71, 72, 73 करके दे देगा, है ना। तो यहाँ पे लिखे राइट आंसर क्या है? 72वां स्थान मिला है। ऑपरेशन जो है अक्षय ऊर्जा पैट को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का भी समर्थन करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही IMF की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में ठीक है 72वां स्थान मिला, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है साथियों? तो पराग्वे, स्पेन, माल्टा या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आप हम एग्जाम में छपने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय ISS सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अपने यहाँ गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में क्या है इसका मुख्यालय है। क्लियर है। तो आई होप सो कितनी चीज़ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट फिर से कुछ देखते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है,
कुछ आप फिर से ऑनलाइनर के फॉर्म में देखेंगे। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वैलस इमा प्रजाति का संबंध किससे है? तो डॉग फिश शार्क से। क्लियर है, डॉग फिश शार्क से इसका संबंध है। सिंपल सा नाम याद रखिएगा, जो प्रजाति खोजी गई है स्क्वैलस इमा, ठीक है। ये किसके द्वारा खोजी गई है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा खोजी गई। कहाँ पे खोजी गई? अरब सागर। अब कहते हैं कोई कई साथी कमेंट करके कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑनलाइन है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन देखिए, इसमें कितने सारे पॉइंट्स, आप इसको देखें तब तो ध्यान से। अभी पूछे किसके द्वारा खोजा गया, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। कहाँ खोजा गया? तो अरब सागर में खोजा गया, ठीक है। और कौन सी उसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति का नाम यहाँ पे आपको मेंशन है। और इसका संबंध किससे है? तो डॉगफिश शार्क से। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट बन सकते हैं, सीधे से 4 स्टेटमेंट बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपको कराया जाता है तो आपको लगता है कि ऑनलाइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उसी स्टेटमेंट में कर दिया जाता है ताकि आपको नंबर आप यहाँ पे पेजेस ज़्यादा न लगे। क्लियर है, जितना शॉर्ट रहता है उतने जल्दी आपको याद करने में आसानी होती है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स शून्य कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दी यूपी के लिए, खासकर आर ओ और आप देखेंगे पीसीएस एग्जाम्स के लिए। तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? तो यहाँ पे क्या नया किया है कि हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन पर जो है टैक्स शून्य कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। साधे जग दर्शन मेला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन बनेंगे। आइए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? आप सिंपल से देखेंगे BN गंगाधर को। BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 लोगों को, ठीक है। 10 लोगों को यहाँ पे कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत कितने पशु सखियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो 10,000। अब यहाँ पे देखेंगे कितने क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि पहला तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ए हेल्प, ठीक है। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके अंतर्गत कितने पशुओं को लिया जाएगा? पशु सखियों को प्रशिक्षण दी जाएगी। तो 10,000। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य कौन सा है? तो बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, बांग्लादेश जो है यहाँ पे पूर्ण सदस्य बन गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में देखेंगे नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है। ये है क्या, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये स्टार्ट किया गया नाबार्ड के द्वारा। और क्या है? एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट बना के पूछ लेगा कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है, कहाँ प्रारंभ किया गया? केरल में प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। एक बात नाबार्ड के बारे में जान लीजिए, नाबार्ड जो है देश की ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की, ठीक है, एक सिस्टम है। और इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर है। आई होप से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता, नाम याद रखिएगा, पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो 16वां वित्त आयोग है, ठीक है, 16वां वित्त आयोग है, तो उसमें सलाहकार परिषद का एक समिति गठन की गई है। उसमें अध्यक्ष बनाई गई है पूनम गुप्ता, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, सलाहकार परिषद समिति की जो अध्यक्ष हैं पूनम गुप्ता हैं। और 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के। और उस वित्त आयोग द्वारा जो सलाहकार परिषद समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो पूनम गुप्ता को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की, यानी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल फिलहाल में अगर देखेंगे अभ्यास, ठीक है, पिच ब्लैक जो है, पिच ब्लैक कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये ध्यान रखेंगे, सिंपल सा वन लाइनर बनेगा कि पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये द्विवार्षिक है। क्या है? द्विवार्षिक है और बहुराष्ट्रीय, यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मल्टीलेटरल में भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। पिछले वर्ष अगर देखें इसमें तो भारत, जापान और अमेरिका की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास की मेज़बानी की थी। यानी मालाबार के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मालाबार अभ्यास जो है उसमें भारत, जापान और अमेरिका, उसके साथ साथ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेज़बानी की थी। तो सिंपल सा इस वाले पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पिच ब्लैक जो है इस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है,
ठीक है, और ये द्विवार्षिक है, ठीक है, द्विवार्षिक अभ्यास है। क्लियर है? आई होप तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया। इसका संस्करण कौन सा साथियों? तो इसका चौथा संस्करण, याद रखिएगा, फोर्थ संस्करण है। यहीं से सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें शीर्ष स्थान आप देखेंगे तो उत्तराखंड को मिला है, ठीक है, पहला स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे पर आप देखेंगे कौन सा है, केरल है, और तीसरे पे तमिलनाडु, यानी TN लिखते रहे यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरीके से ये रैंकिंग, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट बना के। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार कौन सा इसका संस्करण रहा जाती है? तो चौथा संस्करण रहा है, ठीक है। और शीर्ष स्थान किसको मिला है? पहला स्थान उत्तराखंड, दूसरा केरल को मिला है, और तीसरा तमिलनाडु को मिला है। क्लियर है? और सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो लोएस्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बिहार है, ठीक है, बिहार है सबसे लोएस्ट परफॉर्म करने वाला। क्लियर है? तो इतना सारा पॉइंट इससे याद रखिएगा। और जिनको लगता है कि वन लाइनर बार बार बताया जाता है, तो वन लाइनर तरीके से इसको नॉलेज, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। जिससे भी स्टेटमेंट बनने वाले होते हैं वो सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर रहते हैं। तो फिलहाल आप जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उसके अगर आप नोट्स बना लेते हैं और इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद बाकी से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो पहले इन सारी चीज़ों का नोट्स बना ले, इसको बार बार रिवीजन करके तैयार कर लीजिए, देन उसके बाद किसी और सोर्स पर आप जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि आप देखेंगे कि पहला, ठीक है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गोवा में होने जा रहा है। कहाँ पर होने जा रहा है? गोवा में होने जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है, भारत मेज़बानी करेगा इसकी। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है ये, कि पहली बार हो रहा है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। इसका पहला ये आयोजन है और ये गोवा में होगा। कहाँ पे होगा? भारत के गोवा में होगा, और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन के बारे में। आइए नेक्स्ट MCQ को फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, विलियम्स पुरुष जो एकल है, ठीक है, जिसके विजेता कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके विजेता बने हैं हेनरी पैटन, हैरी हेलिओरा, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज। इसमें जो नाम है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये लगातार कई बार फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं, और इस बार फिर से ये देखेंगे कि ये विलियम्स जो है पुरुष एकल का खिताब भी इन्होंने जीत लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम याद रखिए, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कि चर्चा में रहा आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट का संबंध किस देश से है? ये हाल फिलहाल में एक चर्चा में रहा ये रॉकेट आई स्पेस हाइपरबोला, इसका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन हमारे पास चीन, उत्तर कोरिया, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चीन। इसका संबंध जो है चीन से रहा है, और ये काफ़ी हाल फिलहाल में एक विफल प्रक्षेपण रहा है, यानी इसका जो प्रक्षेपण रहा है वो सफल नहीं रहा है, इस वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला होगा चीन वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023-24 के लिए अगर आप देखें तो वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास सेबी, RBI, सिडबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, RBI, ठीक है। जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है वो RBI के द्वारा जारी किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। केंद्रीय बैंक जो RBI की तरफ कोई भी एक्टिविटी होती है कि उस तरह का कोई पोर्टल लॉन्च होता है, कोई इंडेक्स जारी होता है, सूचकांक जारी होता है, वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 जुलाई को मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या रही है? शांति और विकास के लिए युवा कौशल, ठीक है, शांति और विकास के लिए युवा कौशल इस वर्ष की थीम रखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये विश्व कौशल युवा दिवस है, न कि राष्ट्रीय है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, 15 जुलाई। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पड़ोसी देश की जब भी बात है, कोई भी भारत के सगे संबंधी अगर पड़ोसी देश हैं तो उनसे रिलेटेड जो कोई भी अगर न्यूज आती है तो वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वहाँ की कोई नीति हो, प्रेसिडेंट हो, या प्रधानमंत्री हो। ऑप्शन हमारे पास विष्णु पौडेल, KP शर्मा ओली, रामचंद्र पौडेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों KP शर्मा ओली, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे नेपाल के चौथी बार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो KP शर्मा ओली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे अगर कोई भी घटना इस तरह की होती है या नियुक्ति होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम याद रखेंगे। और ये कौनी बार बने? चौथी बार, ये भी ध्यान रखिएगा, चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट देखेंगे
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप अगर एक बार देख रहे होंगे, नज़र पड़ते ही समझ में आ जाता होगा कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है और एग्जाम में पूछाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास पालिताना, काशी, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा साथियों पालिताना। ये जो है भावनगर, ठीक है, भावनगर गुजरात का है। ये शहर है, वहाँ का है, गुजरात का शहर है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है, जिस वजह से अब यहाँ पे देखेंगे कि मांसाहार को पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल से अगर शहर का नाम पूछे तो पालिताना, ठीक है, भावनगर में है। और गुजरात से याद रखिएगा, और जैन मंदिर, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा एक क्वेश्चन से, कोई भी फैक्ट के रूप में इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा खर्ची पूजा महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ, यानी खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास त्रिपुरा, मणिपुर, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर हुआ है, तो देखेंगे साथियों कहाँ पे, त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ये क्वेश्चंस कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है ओमान, तुर्की, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यूएई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यूएई में प्रारंभ हुआ है। तो इस तरीके से साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते एक तरफ से क्वेश्चन हैं जिसके आने के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके लिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, एक बार अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको नोट्स के लिए चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पहले तो यानी APCNF कार्यक्रम है क्या? APCNF कार्यक्रम जो है ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करता है। और ये पुरस्कार जो मिला है किसको मिला है, तो ऑप्शन हमारे पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो APCNF कार्यक्रम है ये किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और कौन सा पुरस्कार मिला है, पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आइए अब कुछ वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम देखिए, देश के पहले वैज्ञानिक द्वीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। कहाँ प्रारंभ किया जाएगा साथियों? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन के फ्लेवर को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, बार बार MCQ न करके थोड़ा सा कुछ आपको वन लाइनर, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जा रहा है ताकि आपका जो रिटेंशन है वो बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा डिफरेंट तरीके से। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता की बात करें तो उसके अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो साथियों देखेंगे पेरू में। कहाँ पे? पेरू, याद रखिएगा। 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष यहाँ पर खोजे गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। USA का ये पुरस्कार है और इसे सम्मानित किया गया है प्रिंस हैरी को, ठीक है। प्रिंस हैरी को देखेंगे USA का पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एग्री जंक्शन खोलने जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, इसको स्टार लगाइए। आपके इस बार UP स्पेशल का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे RO UPPCS हो, UP पुलिस हो, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एग्री जंक्शन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में की गई इसी घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो कजान, रूस में। रूस की बात करें तो ये जो ब्रिक्स स्पोर्ट गेम्स 2024 का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स जोरावर, ठीक है, जोरावर, ठीक है, जोरावर है। और ध्यान दीजिएगा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये स्वदेशी हल्का टैंक है। एक बार शायद क्वेश्चन पीछे आ चुका था लेकिन फिर भी यहाँ पे आप बता दे रहे हैं जोरावर है और DRDO द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम्स इस बार होना है, इसके बाद से जो भी एग्जाम्स उसमें अगर दिवस का क्वेश्चन आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन कन्फर्म है, 110% के लिए ये क्वेश्चन आ रहा है। तो संविधान हत्या दिवस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास 20 जून, 19 जून, ठीक है, और फिर से यहाँ पे 20 जून। ऑप्शन इसका राइट है कि 25 जून, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है 25 जून। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो अगर एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं तो इस बार तो यहाँ से आना है। 25 जून याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस।
कुछ अन्य दिवस आपको बता दें, ठीक है, जैसे कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, है ना, 26 दिसंबर की अगर बात करें वीर बाल दिवस, और इसके साथ साथ एक और दिवस याद आ रहा था, देखिए बता दें, 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिसके पूछे आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये है इंग्लैंड के बेन स्टोक, ठीक है, इंग्लैंड के बेन स्टोक ने हाल फिलहाल में उपलब्धि हासिल की है। देखेंगे 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में बात की जा रही है, तो ये तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रधान सलाहकार की बात की जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, बी एन गंगाधर, सिद्धार्थ मोहंती और सुजाता सैनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। ठीक है, और डॉक्टर बी एन गंगाधर को हाल फिलहाल के राष्ट्रीय चिकित्सा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लेसेंट के प्रथम शहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये लेसेंट का वो शहरीकरण अध्ययन है और इसमें बात करेंगे वायु प्रदूषण से। तो दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या बेंगलुरु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है ए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में देखेंगे सर्वाधिक मृत्यु किससे हुई है? वायु प्रदूषण से हुई है, और ये रिपोर्ट बता रही है लेसेंट की, ये रिपोर्ट के अनुसार ये बातें सामने आई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन एक राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री द्वारा, है ना, इसकी घोषणा की गई है। तो सिंपल से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ठीक है, पशुओं के लिए बीमा योजना के बारे में हम बात की गई, तो राजस्थान सरकार, ठीक है, राजस्थान राज्य यहाँ पे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन पहले एक बार देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास इंग्लैंड चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, भारत चैंपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा भारत चैंपियंस। ठीक है, भारत चैंपियंस ने जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के जीता है। ठीक है, तो इसमें कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखेंगे। और चैंपियन यहाँ पे कौन बना है? भारत चैंपियंस बना है लीजेंड 2024 का। नेक्स्ट है हाल ही में सिद्ध, ठीक है, सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया, यानी किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देखेंगे फ्रेंड्स सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाभार्थियों द्वारा बाकी सारी जो भी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट है, इस संभावना के अनुसार जो 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो यह अपना भारत ही बनेगा। ठीक है, दुनिया का अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी हो जाएगी? अपने भारत की हो जाएगी, शीर्ष स्थान भारत का हो जाएगा। और 21वीं सदी के अंत तक ये जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट है ये। ठीक है, उसके अनुसार ये सब बातें बताई जा रही हैं। ठीक, तो रिपोर्ट का नाम ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा संविधान हमारा सम्मान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन, दूसरा पूछ रहा है, दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन है प्रयागराज, पुणे, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन है प्रयागराज। ये यूपी स्पेशल के फिर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट की बात करें, इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम हुआ था वो बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर राजस्थान में हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है प्रयागराज में हो रहा है, और पहला ध्यान देंगे कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चौथी बार, ठीक है, चौथी बार राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने वाले पॉल कामेंग, नाम याद रखिए, पॉल कामेंग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है हमारे पास सोमालिया, जिबूती, रवांडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रवांडा। ठीक है, या सिंपल से आपसे पूछे कि हाल फिलहाल में पॉल कामेंग का संबंध किस देश से या किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के। या फिर सिंपल से पूछ ले रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नाम याद रखिएगा पॉल कामेंग। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि आरबीआई द्वारा किया गया है।
ठीक है। हाल फिलहाल में देखेंगे आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है। आरबीआई से इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन है हमारे पास मुथूट फाइनेंस, पेटीएम फाइनेंस, जियो फाइनेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियो फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आरबीआई के द्वारा चीज़ें की गई है तो नो डाउट एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है इसकी। क्या कहा गया, इसमें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है जियो फाइनेंस को। किसको? जियो फाइनेंस को इसमें मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो अपर सियांग जल विद्युत परियोजना उसका संबंध किस राज्य से? तो अरुणाचल प्रदेश से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, वो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए ओलंपिक ई स्पोर्ट, ठीक है, ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया? ध्यान दीजिएगा, ई स्पोर्ट खेल की बात की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक घोषणा की गई है। ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब को यहाँ पे ध्यान देंगे, ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों के लिए यहाँ पे मेजबान देश घोषित किया गया है, तो सऊदी अरब का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस को लेकर हेल्थ केयर की वैश्विक सुविधाएं प्रभावित हुई थी? यानी यहाँ पे अभी इस कंपनी के जो हेल्थ केयर की सुविधाएं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी किस सॉफ्टवेयर की वजह से? तो ऑप्शन हमारे पास गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम कुछ हुई थी, इसके वजह से यहाँ पे देखेंगे एयरलाइंस की हेल्थ केयर सुविधाओं को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम झेलना पड़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम से आने वाला क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से लास्ट टाइम बताया गया था, जो अब ये सब की पहली महिला बनी थी सुमन कुमारी स्नाइपर, वो अभी उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड की जो पहली हाईकोर्ट में महिला बनी थी मुख्य न्यायाधीश, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरीके से जो पहली महिला का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है कहीं भी तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से आप लोग भी इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन हमारे पास साधना सक्सेना नायक, सुप्रीता सेठी, भावना कांत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, सुप्रीता सेठी, ठीक है। इनको जो है पहली महिला अधिकारी कहाँ पे, एयर डिफेंस जो आर्मी में कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कहाँ पर भारत सरकार राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की उद्घाटन किया गया? भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार या गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वही जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में इसकी स्थापना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? ठीक है, तो 35 यूरोपीय देशों के लिए जो वीज़ा मुक्त नीति लॉन्च की है वो बेलारूस के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन यही राइट आंसर है यहाँ पे, बेलारूस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखें, वीज़ा मुक्त नीति बेलारूस। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मोनोलो मार्केज, डेनिस वॉन डिपोल, गौतम गंभीर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन हमने देखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे फुटबॉल नहीं रहेगा, क्रिकेट रहेगा। ठीक है, क्रिकेट, तो क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, गौतम गंभीर को। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल ना होगा, क्रिकेट होगा, और क्रिकेट के यहाँ भारतीय पुरुष का जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच पर नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ पर चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत हुई है? ठीक है, चांदीपुरा वायरस के कारण उसके संक्रमण बच्चों की मौत हुई। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है चांदीपुरा वायरस के कारण बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, ठीक है, उनकी सहायता के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, तेलंगाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम कार्यक्रम की शुरुआत जो है सिविल सेवा में तैयारी कर रहे हैं वैसे छात्रों की मदद के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस बार क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, मार्शल द्वीप या मॉरिशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र और पहला विदेशी है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, मॉरिशस में इसको उद्घाटन किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 9वां महिला T20 का जो एशिया क्रिकेट कप है उसका कहाँ स्टार्ट होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में स्टार्ट हो रहा है 9वां महिला T20 का जो एशियन क्रिकेट कप है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में कब विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात करें तो 19 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई या 18 जुलाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 मनाया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, विनिर्माण का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, कितने तक का आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास 2040, 2025, 2032 या 2030। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, 2030। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है और 500 बिलियन का, कितने का, $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो चंडीगढ़ में। और दूसरा है कि स्पेसएक्स ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को शुक्र ग्रह पर भेजा है। तो ठीक है, कहाँ पे भेजा है, स्पेसएक्स के द्वारा भेजा गया है इसको, हिप हॉप गीत द रेन को शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको ऐसे वन लाइनर के तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 लॉन्च किया है। ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा आप देखेंगे राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर मानस 1933 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पर नहीं होगा, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जो है उसको लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली ने पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार जीता है। ठीक है, और अनिल भारद्वाज को 45वीं कॉस्पर वैज्ञानिक सभा में विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। तो ये 2 पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनिल भारद्वाज को 45वीं कॉस्पर वैज्ञानिक सभा में विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है, और यहाँ पे INS दिल्ली के पूर्वी बेड़े को सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। रॉबर्टा मेट्सोला, उर्सुला वॉन डेर लियोन, ठीक है, एंड कोटेस्टर सिंह। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, दूसरी बार लगातार इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो रही हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप तो कि ये आपका आज का पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे देखेंगे जुलाई मंथ का हो गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैराथन वीडियोस पड़ी हुई है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ लगभग 500-550 क्वेश्चन आपको MCQ जनवरी से जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कवरेज है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों कि जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है और आ भी चुके हैं। अभी आप उत्तराखंड के पेपर को उठा के देख लीजिए और यहाँ के पढ़ाए हुए क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। उत्तराखंड PCS में वो बहु क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, इसलिए इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतने सारे क्वेश्चंस को कीजिए आप, जिसमें आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स मिल जाएंगे, है ना, स्टेटमेंट के तौर पे भी। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें साथियों कि UP PCS और RA के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें UP स्पेशल, भारत का भूगोल, पॉलिटी की एक मैराथन वीडियोज़ भी आ चुकी है। प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसको देख लीजिए। सेपरेट भी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बजट से रिलेटेड है कि बजट से रिलेटेड वीडियो आ गई है, कंप्लीट बजट का आप देखेंगे PDF के साथ, ठीक है। यूनियन बजट जो है सेंट्रल का, इसको सारी चीज़ें यहाँ पे आपका अवेलेबल है और PDF भी आपका अवेलेबल है टेलीग्राम से जुड़ के, ठीक है। आप PDF प्राप्त कर लीजिए, वहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी अन्य डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।